एमपी के किसान हैं तो ये आपके लिए खबर है, पूरी देख लीजिएगा, 2 मिनट की खबर है। अब एमपी के किसान जो सहकारी संस्थाओं से ऋण लेते थे और उन पर दबाव होता था कि किसी भी तरीके से आप 31 मार्च की डेडलाइन में उसको जमा करा दीजिए, अन्यथा आप पर और ज़्यादा आपको ब्याज लगेगा, बाद में आप डिफ़ॉल्टर हो जाएंगे, फिर दूसरी कई दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी, न सिर्फ अन्य किसानों को बल्कि सोसाइटी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया है कि अब वर्ष में एक बार आपको अपना कर्ज चुकाना है। जब आप लेंगे उसी महीने में चुकाना है। मान लीजिए आपने जून में लिया तो अगले जून में आपको चुकाना है, जुलाई में लिया तो अगले जुलाई में चुकाना है, अगस्त में लिया तो अगले अगस्त में चुकाना है। 31 मार्च की जो डेडलाइन है, झंझट है, उससे मुक्ति आपको मिल जाएगी। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है। ऐलान ये भी हुआ है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में किसानों के नाम से फर्जीवाड़ा करने वाले अधिकारी कर्मचारियों की अब खैर नहीं है। अक्सर फर्जीवाड़ा कर जाते थे किसानों के नाम पर अफसर और कर्मचारी, और पूरे संस्था को डिफॉल्टर घोषित करके उनको ऋण वितरण रोक दिया जाता था, खाद बीज रोक दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सिर्फ कार्रवाई होगी तो उन अधिकारी कर्मचारियों पर जिन्होंने गड़बड़ी की है, बाकी किसानों और संस्था की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खुद सीएम साहब ने क्या कहा है, सुन लीजिए। एक नई योजना बीते महीने चालू की। आप खाद बीज का पैसा लेते थे तो खाद बीज का पैसा 6-6 महीने में पलटाना पड़ता था। अब हमने 1,000 करोड़ रुपया फिर अपनी सरकार से लगाते हुए, आप अगर जुलाई में खाद साल का एक पलटा करना, वो जुलाई में हो, जून में हो, अगस्त में हो, जब आपका साल पूरा हो तब आप करना। अब 31 मार्च का झगड़ा खत्म कर दिया। जोरदार अभिनंदन करे कोई भी किसान कहीं का भी हो। लेकिन जब अपने बीच बलराम कृषि महोत्सव मन रहा है तो धूमधाम से मनना चाहिए। मैं अपनी ओर से एक बार फिर आज आपके बीच एक और बात बताना चाह रहा हूँ। अभी तक सोसाइटियों में आप लोन लेते थे तो लोन का पलटा तो हो जाता, लेकिन सोसाइटी का मैनेजर, बैंक का मैनेजर या बैंक का कर्मचारी अगर वो पैसे निकाल ले आपके नाम से, बेईमानी कर ले, तो बेईमानी के बलबूते पर पूरी सोसाइटी को डिफॉल्टर कर देते, किसान को लोन देना बंद कर देते थे। व्यक्ति की गलती, अधिकारी कर्मचारी, लेकिन सबको भुगतना पड़ता है। अब हमने निर्णय किया है कि ऐसे में जो अधिकारी कर्मचारी ने गड़बड़ किया उसके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट कराएंगे और 5,000 ऐसे जो डिफॉल्टर किसान थे उनको भी बचाया, और भविष्य में किसानों को कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। उनका खाता चलता रहेगा, उनको लेन देन में कोई बंधन नहीं रहेगा। अर्थात सोसाइटी डिफॉल्टर नहीं होगी, व्यक्ति डिफॉल्टर तो उसको कार्रवाई करेंगे। तो आपने सुन लिया किस तरीके की घोषणा है। उम्मीद है कि आपको इससे बड़ी राहत मिलने वाली है। तो इस फैसले पर आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताइए और देखते रहिए सीबी लाइव।